एक और क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए सेम प्रोसेस है, इनफैक्ट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अंदर बहुत ही माइनर डिफरेंस है ना। और वो माइनर डिफरेंस क्या है इसको नोटिस करते हैं। देखिए पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर, पुराना क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे 6x था, मैंने चेंज करके उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 6 कर दिया, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो देखिए पहले पार्ट को तो वैसे ही फैक्टराइज करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे पार्ट को देखेंगे, है ना, जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिखा हुआ है, तो इसको आप नोटिस कर सकते हैं कि इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, दैट वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दैट इज नथिंग बट माइनस 24। ये वैल्यू तो नेगेटिव आ गई। अब ये नेगेटिव है और a की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 6 है ये हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। आप कोई भी एक्स की वैल्यू डालिए, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। हैंस आप क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे तरफ ले जा सकते हैं, राइट हैंड साइड पे। अगर आप उसने ट्रांसपोज किया तो ये देखिए ये एक्सप्रेशन जनरेट हो गया और इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर आप इतना भी नहीं समझ सकते तो आप ये ऑब्जर्व करिए कि एक्स स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव होगा और 6 तो पॉजिटिव है ही, तो उसका जो सम होगा वो हमेशा पॉजिटिव। अगर आपने इतना ऑब्जर्व कर लिया है तो आपके पास बेबी कर्व बनाना टफ टास्क नहीं है। इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दीजिए, पावर को ऑब्जर्व करते हुए कर्व बनाते चले जाइए, क्योंकि सारी पावर ऑड्स है, मैं हर पॉइंट के ऊपर कर्व को ऑल्टरनेट कर रहा हूं। अगर पावर इवन हो जाती तो मैं ऐसा नहीं कर पाता। इक्वल टू का साइन है इसलिए मुझे -2 और 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर हो गया -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। अब मैंने क्या किया, जो पहले मैंने न्यूमरेटर में लिख रखा था उस क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में लिख दिया है। अब इस बात का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखिए अब हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। हम इसको ऑलरेडी फैक्टराइज कर चुके हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अगर हम डिनोमिनेटर को देखेंगे तो इसको दिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 6 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। जब आपने इसको ऐसा लिख लिया तो अब आपको क्या करना है, फिर आप जैसे पहले बेबी कर्व बना रहे थे वैसे ही बेबी कर्व बनाएंगे। तो हमने सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया, -6 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 3 आएगा। फिर हमने ऊपर से ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया बेबी कर्व, और क्योंकि सारी पावर्स ऑड है इनको ऑल्टरनेट करते हुए क्रॉस कर दिया। यहाँ प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, देन अगेन प्लस है। क्योंकि x प्लस 3 न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, -x+2 न्यूमरेटर में इसलिए ये भी 0 हो सकता है, लेकिन x डिनोमिनेटर में इसलिए 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे इन पॉइंट्स को हमने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि ये डिनोमिनेटर के अंदर थे, और इन पॉइंट्स को हमने इंक्लूड कर लिया क्योंकि ये न्यूमरेटर में थे। तो हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर बिकम्स -∞ टू -6 ओपन यूनियन -2 टू 0 क्लोज्ड ओपन यूनियन 3 टू इंफिनिटी क्लोज्ड ओपन। तो इसमें इस बात का ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, किन पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि उससे आपके आंसर पे एक जेन्युइन इंपैक्ट पड़ सकता है। एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने क्या किया, वो जो मेरा x था डिनोमिनेटर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 6x, उसकी जगह मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिख दिया। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो अब ऑब्जर्व करेंगे, देखिए जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 6, इस केस के अंदर इसका जो a है वो ग्रेटर देन 0 है और इसका d जो है वो स्मॉलर देन 0 है, मतलब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। आप कॉमन सेंस से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 6 है और ये एक्स स्क्वायर है, तो इनका एडिशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसको अगर दूसरे साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करेंगे तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो आंसर बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब हमने ऐसा लिख लिया तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया x माइनस 3 और x प्लस 2 के अंदर। जब हमने फैक्टराइज कर लिया तो वेवी कर्व बनाना बिकम्स वेरी इजी। तो मैं इसका वेवी कर्व बना देता हूं -2 3, क्योंकि पावर्स ऑड हैं वी आर गोइंग टू ऑल्टरनेट एट एवरी पॉइंट, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए -2 और 3 दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, आंसर बिकम्स -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर जनरेट हो गया। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स है, और डिनोमिनेटर में मैंने क्या वेरिएशन किया, अब इसमें मैंने माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स लिख दिया, और कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये एक माइनर वेरिएशन है। अब इसमें हुआ क्या, अगर अब मैं न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करूं तो वो इजीली फैक्टराइज हो रहा है एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू के अंदर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं तो इसमें बहुत ही पिकुलर चीज हो रही है, और वो पिकुलर चीज क्या है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स है। तो इस केस के अंदर ए जो है उसकी वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है ना, और डी की वैल्यू जो है वो भी स्मॉलर देन जीरो है। अगर ऐसा होगा तो क्या होता है इसका इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट ये होगा कि ये जो एक्सप्रेशन हमने पहले लिखा था वो हमेशा ही निगेटिव हो जाएगा। और इसको आप कॉमन सेंस से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए माइनस सिक्स है तो ये तो निगेटिव है ही, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है लेकिन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी निगेटिव हो गया। तो आप दो निगेटिव क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये हमेशा निगेटिव होगा। मतलब क्या है, अगर मैं इसको इनइक्वालिटी की दूसरे साइड ले जाऊंगा, क्योंकि एक निगेटिव क्वांटिटी है, बीच का साइन फ्लिप हो जाएगा। तो अब जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स को दूसरे साइड लेके गया तो बीच में इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो गया। तो अब मैं इसका आंसर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिख सकता हूं। इसका आंसर क्या हो गया, बेबी कर्व के फॉर्म के अंदर, है ना। जब हमने इसको ऐसे लिख लिया तो ये हो गया थी माइनस टू एंड थ्री। अगर मैंने इसको ऐसे लिख लिया तो इसका बेबी कर्व ऐसा कुछ है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मैं माइनस टू और थ्री दोनों को इंक्लूड करूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर हो गया माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन थ्री टू इंफिनिटी। अब आइए देखिए इसी क्वेश्चन का एक और वेरिएशन लिखते हैं। अब मैंने क्या वेरिएशन किया कि मैंने राइट हैंड साइड पे जो जीरो लिखा था उसकी जगह वन लिख दिया। अब इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो देखिए आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होना चाहिए कि राइट हैंड साइड आपका जीरो हो जाए। तो उसको करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इस वन को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दिया। जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया तो देखिए मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, और मैंने राइट हैंड साइड के ऊपर जीरो जनरेट कर लिया, जो कि मेरी पहली कोशिश हमेशा होनी चाहिए। जब मैंने ऐसा कर लिया तो मैं एलसीएम ले लेता हूं। जब मैं इसमें एलसीएम लूंगा तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, है ना। डिनोमिनेटर में मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, है ना। चीजें काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं। प्रॉब्लम के में पहले न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया, देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट आई गेट इज माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर आगे क्या करूंगा, देखिए अब फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर्स में लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको लीनियर फैक्टर्स में लिखूंगा तो देखो क्या हो गया, माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स, और फिर मैंने जब इसको लिखा तो x इंटू एक्स प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो मैं न्यूमरेटर से माइनस सेवन कॉमन निकाल सकता हूं, दिस बिकम्स x प्लस सिक्स बाय सेवन, और मैं अपने डिनोमिनेटर को ऑलरेडी लिख चुका हूं x इंटू एक्स प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ध्यान देने वाली बात है कि अब आपके पास यहाँ माइनस सेवन आ गया। माइनस सेवन एक निगेटिव क्वांटिटी है, अगर हम इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन फ्लिप हो जाएगा। तो जैसे आप इसको दूसरे तरफ लेके जाओगे तो आपका जो साइन था वो फ्लिप हो गया, तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था वो स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो हो गया। हमारे पास ये एक्सप्रेशन जनरेट हो गया, है ना। अब हमें इतना एक्सप्रेशन जनरेट होने के बाद हमारा काम बहुत ही सिंपल है। हम चेक करेंगे कि क्या सारे एक्स का कोफिशिएंट वन है। अगर वन आपको दिखाई दे रहा है तो आप सिंपली बेबी कर्व बना दीजिए। अपना कर्व आपने ड्रॉ किया, उस पर सारे पॉइंट्स को डिनोट किया, तो आपके पास एक पॉइंट आया माइनस सिक्स, एक पॉइंट आया माइनस सिक्स बाय सेवन, और एक पॉइंट आया जीरो। डिमार्केट करने के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि सारी की सारी पावर्स ऑड हैं, तो हर पॉइंट के ऊपर कर्व आपका फ्लक्चुएट करेगा। आपने कर दिया। अब जो क्वांटिटी न्यूमरेटर में थी वो तो जीरो हो सकती है, जैसे माइनस सिक्स बाय सेवन, जो डिनोमिनेटर से आ रही है वो जीरो नहीं हो सकती, वहां पे आपको हॉलो बनाना पड़ेगा। और अब अपना आंसर लिख सकते हैं। अब आंसर पूछा है निगेटिव कहाँ होगा, तो आंसर बिकम्स माइनस इंफिनिटी टू माइनस सिक्स यूनियन सिक्स बाय सेवन टू जीरो। दिस बिकम्स माय आंसर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा टाइप 5 का ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर टर्म्स आ रही हैं। तो हमारे वही स्टेप्स रहेंगे जो मैंने आपको समझाया था। फर्स्ट स्टेप इज टू चेक आरएचएस, जो कि ऑलरेडी जीरो है। सेकंड स्टेप टू चेक फॉर लीनियर फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो कि ऑलरेडी है। थर्ड स्टेप आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स वन है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, सारी टर्म्स के अंदर मेरा वन है, मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है।
फोर्थ मैं बेबी कर्व बना सकता हूँ। तो मैंने अपनी लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करने के बाद x-1 को 0 पुट करूंगा तो 1, x-2 को 0 पुट करूंगा तो 2, 3 को पुट किया तो 3, x-4 को पुट किया तो 4। अब मैं राइट हैंड साइड अपर पॉइंट से शुरू करूंगा, 4 पे आऊंगा, पूछूंगा पावर क्या है। देखिए इसकी पावर है 5, 5 एक ऑड नंबर होता है तो मैं क्रॉस कर जाऊंगा। फिर मैं पहुंचा 3 के ऊपर, मैंने अगेन वही क्वेश्चन पूछा 3 की पावर क्या है 4, 4 एक इवन नंबर होता है तो आई कैन नॉट क्रॉस, ठीक है ना। फिर मैं 2 पे पहुंचा, 2 की पावर क्या है 3, 3 एक ऑड नंबर है तो मैंने क्रॉस कर गया। फिर मैं पहुंचा 1 के ऊपर, 1 की पावर है 2, 2 एक इवन नंबर है तो मैं टच करके वापस चला गया। तो आपको क्रॉस करना है जब ऑड पावर है, आपको क्रॉस नहीं करना है जब इवन पावर है। तो आपका आंसर क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। अब आप देखिए क्योंकि 1 न्यूमरेटर में है वो 0 हो सकता है, उसको आप इंक्लूड करिए। 2 0 हो सकता है क्योंकि न्यूमरेटर में है, लेकिन 3 और 4 0 नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने 3 और 4 के ऊपर हॉलो बना दिया। अब हमारा आंसर लिखना है। देखिए आंसर के अंदर कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो हमको पॉइंट पे वरी करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम आंसर लिख सकते हैं। वो बोल रहा है निगेटिव कहां होगा, तो निगेटिव होगा देखिए 2 से लेके 3 के बीच में, है ना, यूनियन 3 to 4। मैंने इसमें 2 क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, होता तो मैं 2 को इंक्लूड जरूर करता। दैट इज माई आंसर।